गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं मिनी महात्मा, जिसके लेखक हैं श्री आलम शाह खान। लिखते हैं इस कहानी में, बात जरा सी थी पर मोहन था कि रोए चला जा रहा था। लोग समझा समझा कर थक गए थे कि बड़े छोटों को पीटते चले आए हैं। अगर पुलिस अंकल ने उसके एक चपत लगा भी दी तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया या टूट पड़ा? उस पर बड़े हैं, पड़ोसी हैं, प्यार भी करते हैं, अच्छे बुरे में भी काम आते हैं। पर वह अब रोते रोते मुंह बिसुरने लगा था। उसकी हिचकियां बंद गई। अरे भाई, बड़े हैं, जरा जल्दी होगी। किसी ने उन्हें नहीं टोका, एक तुम ही उनके आड़े आ गए, क्योंकि उनकी गलती थी। बड़ों ने नहीं टोका उन्हें और मैंने टोक दिया तो मुझे पीट दिया। क्यों? कोई बड़ा उन्हें रोकता टोकता तो क्या वह उसके चांटा जड़ देते? नहीं, तो मुझे इसलिए पीट दिया कि मैं बच्चा हूँ, छोटा और कमज़ोर हूँ। लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे थे कि लड़का जो है अपने जिद पे आ गया है, इसे कौन समझाएगा। अगर रोता है तो रोने दिया जाए, कब तक रोएगा, थक हार कर चुप हो जाएगा। ऐसे लोग जो है तरह तरह के बात कर रहे थे। चलो जी चलो, सब इंस्पेक्टर साहब आप भी चलें। सुबह ही सुबह रोनी सूरत सामने पड़ी, छुट्टी का एक दिन बिगड़ जाए। इतना कहा सुनकर दूध के बूथ के आगे खड़े लोग बिखर गए। दूध खत्म होने पर दूध वाला भी बूथ बंद कर चला गया, पर वह वहीं खड़ा रोता रहा। टस से मस न हुआ। सूरज की किरणें चमकने पर भी जब वह घर न पहुंचा तो उसकी माँ ने इधर उधर पूछा। पड़ोस के गुल्लू ने सारी बातें बताई। सुनकर माँ उस बूथ के पास गई तो वह उनसे लिपट गया। हिचकियाँ भर कर रोने लगा। माँ ने भी वही कहा जो सबने कहा था। अरे बेटा, बड़े हैं, बाप बराबर, तनिक चपटियाँ दिया तो क्या हो गया? कौन तीर तान दिया? चुप भी हो जा अब। मार दिया तो कुछ नहीं, बड़े हैं और मार दे, पर मेरा कसूर तो बताए। बप्पा को कारखाने में यूनियन वालों ने मारा, वे अस्पताल में पड़े हैं, उनका कोई कसूर होगा। पर मुझे क्यों मारा? मेरी क्या गलती थी, क्या कसूर था? अब जिद मत कर, तूने दूध भी नहीं लिया। तेरे बप्पा को अस्पताल नाश्ता देने जाना है, तुझे याद नहीं है? मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो पुलिस अंकल के घर। मान भी जा बेटे, मैं उनसे कह दूंगी कि आगे से ऐसा सुलूक न करे बच्चों के साथ। पर जो दो चांटे मुझे जड़ दिए उनका क्या होगा? इस प्रकार से वह बच्चा जो है बार बार पूछ रहा था, उनका क्या? अब चुप भी हो ले, नहीं तो मैं भी लगा दूंगी। चल। तो तुम भी क्यों चुप हो? लगा दो। बच्चा कहने लगता है, मैं कहती हूँ घर चल, अस्पताल जाना है, अब उठ भी। मैं नहीं आता, पुलिस अंकल के घर जाकर पूछूंगा उनसे कि मेरा कसूर बताइए। नहीं आता तो जा, मर कहीं। इतना कहा माँ सिर पर पल्ला ढक कर वहाँ से चल दी। ट्रिन 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 घंटी घनघनाई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला तो पाया भीगी आंखें लिए सामने मोहन खड़ा है। उसे देखकर शेर सिंह सकपकाए। अंकल, आपने मुझे क्यों मारा? मेरा कसूर क्या था? सुबकते हुए उसने वही सवाल पूछा, किसने मारा? किसको? मैं कुछ नहीं जानता। आपने मारा मुझे, आखिर क्यों मारा? जा, मारा तो मारा, दफ़ा हो जा, यहाँ से नहीं तो और पिट जाएगा। चल। खिसक वे गरज कर बोलने लगे, और मारो, पर मैं नहीं जाऊँगा जब तक आप यह नहीं बताएंगे कि मेरा कसूर क्या था। वह भी कड़क कर बोला। अब आसपास के घरों की मुंडेरों से 10 चेहरे उभर आए थे। देखा बरामदे के सामने मुंह बिसुरता मोहन खड़ा है और अपने बरामदे में झल्लाए शेर सिंह जाएगा भी यहाँ से।
या 2 एक चपत खाकर ही चलेगा। इस प्रकार से वह जो है बात कहने लगता है। इस प्रकार से वह बात कहने लगता है कि जाएगा कि एक आध और लगा दूं। और कड़क कर बोला, आप जो चाहें करें, जब तक मेरा कसूर नहीं बताएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अजीब उज्जट ढीठ लड़का है, ऐसा वह कहता है। एक पड़ोसी ने कहा, देखिए आप इसे समझाइए, अगर यहाँ से दफ़ा नहीं हुआ तो मैं इसे कोतवाली में बंद करवा दूँगा। शेर सिंह गरजे, आप जो चाहे सो करें, पर मेरा कसूर बताएं, जिससे मैं आगे ऐसा कुछ ना करूं कि बड़ों को मुझ पर हाथ उठाना पड़े। मोहन बोला, अभी तो बस तू इतना कर कि यहाँ से दफ़ा हो जा, नहीं तो वे भन्नाएं सच पड़ोस का लिहाज है, वरना इस बच्चों को वह सबक सिखाता कि शेर सिंह कुड़क कर बोले, परसों ही वे नायक से तरक्की लेकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बने थे। मैं सबक सीखने आया हूँ, आप मुझे बताएं कि कतार तोड़ने वाले को टोकना कोई पाप है? यार इस लड़के पर कौन सा भूत सवार है? किसी भी तरह नहीं मानता। इतना कहकर शर्मा जी नीचे उतरे। वर्मा जी भी साथ आए और उसे पुचकार कर दिलासा देते हुए बोले, बहुत हो गया बेटे मोहन, अब छोड़ो भी और घर चले जाओ। जब शर्मा जी वर्मा जी उन्हें घर जाने की बात करते हैं तो मोहन जो है उनसे कहने लगता है, आप सच माने मेरी हेठ ही नहीं हुई। अगर अंकल ने पीट दिया और लगा दे 2-4 पर बताए तो कि आखिर क्यों मारा मुझे। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरा गलती क्या है, ताकि उस गलती को मैं सुधार सकूँ। इस प्रकार से वह मोहन जो है वर्मा जी शर्मा जी को ये सारी बात कहने लगता है। बड़े हैं, निश्चित रूप से मुझे झापड़ मार सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन मेरी गलती उन्हें बतानी चाहिए ताकि मैं वह गलती भविष्य के लिए सुधार सकूं। इस प्रकार से वह लड़का जो है मोहन जो है बार बार कह रहा था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।